नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अयोध्या में रामलला अपने भवन में विराजने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है, जब रामलला लंबे इंतजार के बाद अपने भवन में पधारेंगे। भगवान सूर्य 15 तारीख के बाद जब उत्तरायण में होंगे तो 22 जनवरी का यह शुभ मुहूर्त तय किया गया है। और जब भगवान राम यानी रामलला अपने भवन में आने वाले हैं तो हम सबको भी राममय हो जाना चाहिए। और राममय होने का यह इससे अच्छा अवसर दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए शैलेश की बात में अब 22 जनवरी तक यानी कि भगवान राम के आगमन तक कुछ न कुछ चर्चा राम पर की जाएगी, जिसका आनंद आप भी लें और हम भी लेंगे। तो शैलेश की बात में आज का यह वीडियो भगवान राम को समर्पित है। आइए कुछ विशेष जानकारियां हम भगवान राम के ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर उनके नाम के साथ चंद्र क्यों? भगवान राम को भगवान रामचंद्र की जय क्यों कहा जाता है? जब यह वंश सूर्यवंश है तो फिर चंद्र वंश की चर्चा या चंद्र शब्द भगवान राम के नाम के साथ कैसे जुड़ा? यह रोचक तथ्य जानना है तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए उस रोचक तथ्य की ओर चलते हैं। राम कथावाचक और विद्वानों के अनुसार जब भगवान राम जो विष्णु हैं और विष्णु राम के रूप में अवतार लेते हैं राजा दशरथ के यहाँ और माता उनकी कौशल्या होती है, तो सारे देवी देवता सारा जगत राम को देखने के लिए अयोध्या पधारता है। कोई आकाश से देखता है, कोई पृथ्वी पर आता है, कोई अयोध्या में उनके भवन में जाकर मिलना चाहता है। यानी उस क्षण का सब लोग अपने हृदय से स्वागत करते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है, जय जयकार होता है और भगवान का वह अलौकिक रूप जो एक मनुष्य जीवन के रूप में वो धरा पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, वह समय विशेष होता है। इसीलिए सभी लोग उस क्षण को अपने हृदय में कैद कर लेना चाहते हैं। सारे देवतागण आए, सारे ऋषि मुनि आए और खूब लोक नृत्य, खूब उत्सव अयोध्या में हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या में जो एक दिन था वह 1 महीने का हो गया था। लेकिन क्यों हुआ था यह मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल हम भगवान राम को रामचंद्र क्यों कहते हैं इस पर वर्णन कर रहे हैं। सारे देवतागण जब जुटे तो रात्रि देवी का भी आगमन अयोध्या में हुआ और खूब उत्सव मन रहा था। भगवान राम तो समझ रहे थे कि सारे देवतागण मुझे देखने के लिए यहाँ पृथ्वी पर विराज गए हैं। सनय सनय धीरे धीरे वो सबसे पूछते भी थे और सबका अवलोकन भी करते थे और मंद मंद मुस्कुराते भी थे, क्योंकि लीला करने आए थे वो। अचानक उनकी नजर रात्रि देवी पर पड़ गई। रात्रि देवी भी उन्हें देखने के लिए अयोध्या पधार चुकी थी। और जब रात्रि देवी पर उनकी नजर गई तो उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता तो उल्लास में हैं, लेकिन रात्रि देवी थोड़ी उदास दिखाई दे रही। भगवान राम ने रात्रि देवी से पूछ ही लिया। सारे देवी देवता तो प्रसन्न मुद्रा में हैं, उल्लासपूर्वक हैं। आप अयोध्या आई भी हैं, लेकिन थोड़ी उदासी मैं देख रहा हूं। चिंता का विषय क्या है? तब रात्रि देवता ने भगवान राम से कहा, प्रभु
मुझे चिंता तो इस बात की है कि आप आए, लेकिन दिन में आए, ठीक तपती दोपहरी में, मध्यकालीन, जिस समय सूर्य विराजमान थे। बस इसी बात का चिंता है हमें, और यही उदासी का कारण है कि मैं आपको रात्रि काल में मेरे समय आपका आगमन धरा पर नहीं हुआ। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कोई चिंता का विषय नहीं, मैं वचन देता हूं, जब मैं पुनः कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, अगली बार जब मैं इस धरा पर आऊंगा, अभी तो त्रेता चल रहा है, द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो ठीक रात्रि में आऊंगा। यह मेरा वचन रहा। और आप सबको पता है कि भगवान राम मध्याह्न के दिन में आए थे और भगवान कृष्ण रात्रिकालीन मध्य में आए थे। भगवान राम इंजोड़िया में आए थे और भगवान कृष्ण अंधेरिया में आए थे। रात्रि देवी प्रसन्न हो गई, लेकिन बगल में चंद्र भी थे। तो चंद्र ने कहा कि प्रभु, ये कसक तो मेरे साथ भी रह गई। आपने रात्रि देवी को तो वचन दे दिया, लेकिन ये जो हृदय में टीस है, यह मेरे हृदय में भी है कि मेरे समय में आपका इस धरा पर अवतार नहीं हुआ। तो भगवान राम ने कहा, जब मैं रात्रिकालीन आऊंगा तो फिर उस माह में चंद्र भी आएगा और मैं आपको भी दर्शन दूंगा। चंद्र ने कहा, प्रभु, उस समय तो अंधेरिया का काल होगा, यानी कि इसीलिए जो कृष्ण पक्ष होता है उसे अंधेरिया कहते हैं देहाती भाषा में, और जो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का, वह अंजोरिया कहलाता है। अब समस्या आ गई कि जब भगवान राम ने कह दिया कि अंधेरिया यानी भीषण रात्रि में मैं आऊंगा, तो चंद्र के दर्शन कैसे होंगे। और एक बात चंद्र ने और कही कि प्रभु, अभी त्रेता चल रहा है और द्वापर तक प्रतीक्षा करना होगा, यह भी हमें उदास कर रहा है। तो भगवान राम ने कहा, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रतीक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने नाम के साथ आपको जोड़ता हूं, और जो लोग आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ कर लेंगे, उनका कल्याण निश्चित है। और तब से भगवान राम के साथ चंद्र जुट गया। इस प्रकार भगवान राम चंद्र हो गए। इसीलिए भगवान राम रामलला सूर्यवंश में आते हैं, सूर्यवंशी हैं, लेकिन उनके नाम के साथ हमेशा चंद्र लगाकर जय जयकार किया जाता है, क्योंकि राम ने ही खुद वादा किया है कि मेरे नाम के साथ आपका नाम लिया जाना सबसे फलदायी और कल्याणकारी होगा। तो भगवान राम के साथ इस प्रकार से रामचंद्र जुटा और सब लोग जयकारा लगाते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने युवाओं को, नई पीढ़ी को बताना है। और रामलला जब आ रहे हैं तो छोटी छोटी जानकारियां हम धीरे धीरे आपको प्रदान करते जाएंगे। जितना हम जान पाते हैं, जितना विद्वत जनों से सुन पाते हैं और जितना कुछ पुस्तकों में पढ़ पाते हैं, वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भगवान राम के आगमन तक राममय हम भी रहें और आप भी रहें। आज शैलेश की बात में इतना ही। अगले एपिसोड तक, अगले वीडियो तक, जय जय सिया राम।